नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको गुरुकुल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान देनी है उन बातों के बारे में बताऊंगा। आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एंट्रेंस एग्ज़ाम 16 तारीख से स्टार्ट है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो ध्यान देनी है वो है आपकी राइटिंग। इस पेपर को क्लियर करने के लिए राइटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सब्जेक्टिव पेपर है, जैसा आप सभी को पता है। इतने हजारों सब्जेक्टिव पेपर 8 से 10 घंटे में चेक होके रिजल्ट तैयार होके आपके पेरेंट्स के फ़ोन पर मैसेज आ जाता है, यू आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। इसी इतनी फास्ट प्रोसेस में राइटिंग कैसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है उसको थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। आपका पेपर टीचर के सामने खुलते ही एक इम्प्रेशन जाता है। सबसे पहले वो पढ़ने से पहले आपकी राइटिंग देखता है। जैसे कि घर पे कोई आदमी आता है, हम बात करने से पहले थोड़ा सा उसके वेशभूषा को देख के, उसकी फिजिकली अपीयरेंस को देख के हम आइडिया लगा लेते हैं। वैसे ही टीचर भी आपके पेपर को पढ़ने से पहले ही इतने हजारों पेपर वो चेक करता है, उसको आइडिया हो जाता है कि बच्चा कैसा है। फिर दूसरी बात, राइटिंग में आपको ये ध्यान देना है कि आंसर लिखते हुए, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन है 2 नंबर का और उसके नीचे 6 लाइनों का स्पेस है या 5 लाइनों का स्पेस है, तो आपका जो आपके पास मेन कंटेंट है आपको उसको पहली 2 लाइनों में ही लिख देना है। ये नहीं कि पहली 2 लाइनों में ऐसे ही थोड़ा सा कैजुअल तरीका और लास्ट की लाइन में आप मेन आंसर लिखें, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जितना भी कंटेंट है उसको शुरू में ही लिख देना है, क्योंकि वो पेपर बहुत जल्दी चेक करते हैं और आपके पेपर को शुरू के से ही आइडिया लगा लेते हैं और वो उसकी थॉट प्रोसेस पेपर के एंड तक चलती रहती है टीचर की, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जिन्होंने फॉर्म भरा है सबके पास सिलेबस है। ये नहीं कि आपके आपके पास है, वो सिलेबस सबके पास है। और वो जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो सभी के जिस करंट क्लास में अभी पढ़ रहे हैं उसी से हैं। सबके पास वो बुक्स अवेलेबल हैं। फिर हजारों की संख्या में आपको पहले 50-60 में आना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर्स लिखने होंगे। यूं कि यूं बुकिश लैंग्वेज को ना लिख के कुछ अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस ऐड करने होंगे, ताकि चेक करने वाले को यूं विश्वास हो या उसे ऐसी फील आए कि इस बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज है। तीसरी बात है बच्चों टाइमिंग की। आपको पता है 2 घंटे में आपको पांचों सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, सभी वेटेज के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। वो आपके सिलेबस में पहले से ही मेंशन हैं। सारे सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी कि 2 घंटे में ये आप 100 नंबर का पेपर कर सकते हैं। पहले कई बार बैठ के करिए अपने घर पे या जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई सब्जेक्ट आपका छूट गया, पूरा छूट गया, आधा छूट गया और आपको आता था, छूट गया, तो इसका मतलब यही माना जाएगा आपको नहीं आता था। गुरुकुल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 2-3 बातें दोबारा से यही बातें रिपीट करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण राइटिंग। राइटिंग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस पेपर में जितना कि कंटेंट का है। सब्जेक्टिव पेपर है इसलिए, और बहुत जल्दी जल्दी चेक होते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगा लीजिए राइटिंग काफ़ी ज़्यादा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना तो आपका कंटेंट नॉर्मल भी होगा तो भी आपके पेपर क्लियर करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपका जो आंसर्स लिखने का जो तरीका है उसको इस तरीके से लिखिए कि शुरुआत में ही मेन कंटेंट को आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, और उस कंटेंट में, आंसर्स में, क्योंकि वो बुक सबके पास हैं, आपको पहले बच्चों में आना है तो कुछ न कुछ अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें, अपने वर्ड्स को ऐड करें, अपने तरीके से आंसर लिखें। और तीसरा टाइमिंग का। जो बच्चे इस साल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी प्रयास कीजिए। सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा नहीं पढ़ते हैं। आप देखिए वहाँ पे इतने बच्चों में से कितने बच्चे लिए जाते हैं।